दोस्तों कल हमारे यहाँ भुट्टा बहुत आ गया है, ये देखिए बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो इसको क्या किया जाए, अभी एक बोरा और रखा हुआ है। तो ये देखिए इतने भुट्टे मैंने निकाल लिए हैं। अब इसके ये देखिए इसको छील लेंगे और छीलने के बाद ये मेरा मीठा वाला भुट्टा है जिसको हम लोग स्वीट कॉर्न बोलते हैं। ये चाइनीज़ डिश में सब चाइनीज़ डिश में हर डिश में ये पड़ता है। तो ये देखिए इन भुट्टों में देसी भुट्टों के जैसा नहीं होता। ये देखिए पूरा भुट्टा बिल्कुल गठा हुआ होता है। तो इसके हम दाने निकालेंगे। ये देखिए भगोने में पानी लेके इसके दाने निकाल लेंगे इन सारे भुट्टों के, बाकी रख दिए खाए जाएंगे। और इन दानों को हम प्रिजर्व करेंगे जिससे हमारा अक्टूबर नवंबर तक चलता रहेगा। 4-5 महीने तो आसानी से चल जाते हैं। तो चलिए अब दाने निकालते हैं, इसके बाद फिर उबालेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए हम सब लोग इसके दाने निकाल रहे हैं। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो चलिए दोस्तों, मैंने दिखाया कि आज मेरे घर में भुट्टे बहुत आ गए थे तो मैंने सोचा थोड़ा उनको रिजर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने दाने निकाल लिए हैं। ये देखिए ये दाने निकाल लिए हैं। अब इनको हम कायदे से धुलेंगे जिससे इनकी गंदगी निकल जाए। खेत से आए हुए भुट्टे हैं तो इनको हम कायदे से 4-6 पानी से धुलेंगे और उनके ये रेसे भी उसमें निकल जाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने एक डिब्बा रखा है, ये ऊपर से जाली रखेंगे। ये देखिए ये मेरे दाने हैं, ये इनको हम कस के रगड़ेंगे। ऐसे इनको रगड़ के हम साफ कर लेंगे। देखिए अब इसको हम रगड़ के साफ कर रहे हैं जिससे इनके सारे ये जो गंदगी है या जो रेसे हैं ये सब निकल जाएंगे। और जो भुट्टा दाना एक आधा खराब है वो भी निकल जाएगा। ये देखिए जो दाने ऊपर आ गए हैं ये खराब है। तो ऐसे ही हम इसको 2-3 पानी से धो लेते हैं। अब इधर हम चढ़ा देते हैं पानी गरम। ये देखिए पानी मेरा बॉयल होने लगा है। इसमें देखिए हम डालेंगे 1 स्पून नमक। जितने हमारे भुट्टे हैं 1 किलो के लगभग भुट्टे हैं तो मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया। अब डालते हैं इसमें हम 1 चम्मच चीनी। स्वीट कॉर्न है फिर भी हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे क्योंकि इसमें हम प्रिजर्व करने जा रहे हैं, ना एसिटिक एसिड वगैरह नहीं डाल रहे हैं। तो ये देखिए पानी खौलने लग गया है। अब इसमें हम ये भुट्टे के दाने जो हैं ये निकाल के ऐसे डाल देते हैं। थोड़ा पानी है तो वो इसी में पानी रह जाएगा और हम इसको छान के डालते जाएंगे। और इसको एक उबाल आने तक हम खौलाएंगे। सारे दाने हमने इसमें डाल दिए हैं। ये देखिए अब जब ये दाने थोड़ा सा गर्म हो जाएंगे यानी उबल जाएंगे तो ये दाने ऊपर आ जाते हैं, तब हम समझेंगे कि अब ये दाने हमारे प्रिजर्व के लिए तैयार हैं। लेकिन देखिए मैंने ठंडे दाने डाले हैं इसलिए जो पानी की बॉइलिंग था, मतलब उसका जो टेम्परेचर था वो देखिए डाउन हो गया है। तो अब इस समय थोड़ा सा इसको उबलने में टाइम लगेगा। ये तो तब तक के लिए हम इसको ढक देते हैं। ये देखिए ये बरसात का सीज़न है दोस्तों, इसी सीज़न में ये स्वीट कॉर्न आता है। और आपको जैसा मालूम होगा कि ये चाइनीज़ डिशों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, वैसे भी इसका हम निमोना भी बनाते हैं और इसका स्वीट कॉर्न का मीठा चाट भी मिलता है। स्वीट कॉर्न ऐसे भी खाया जाता है, होटल स्टाइल स्वीट कॉर्न बहुत ही अच्छा होता है। तो ये आप ये प्रिजर्व करके रख लें तो जब ख़त्म हो जाते हैं भुट्टे तो आप थोड़ा सा निकाल लें। तो देखिए छोटी छोटी पॉलीथीनें आती हैं जो ऐसे कवर्ड होती हैं प्लास्टिक से, तो आप बाज़ार से मंगा लीजिए और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा 100 200 ग्राम दाने एक में पैक कर दीजिए, जिससे एक पैकेट आप खोलें तो पूरा ख़त्म कर दें। तो मेरे पास तो इस समय इतनी पॉलीथीन यहाँ पर है नहीं। वैसे भी एक बात है कि दालमोट वगैरह आती है उसमें भी देखिए चेन वाली आती है पॉलीथीन, आप उसमें पैक कर लें। तो मेरे पास तो सिंपल पॉलीथीन है, हम उसी में पैक करेंगे, इलास्टिक लगा देंगे और फ्रीज़र में इसको स्टोर कर देंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी मैं इलास्टिक निकालूंगी, थोड़े से दाने निकालूंगी, कुछ बनाऊंगी, इसके बाद फिर पैक करके उसी स्टाइल से फिर पैक करूँगी, फिर फ्रीजर में रख दूँगी। इसको एयर टाइट रखना चाहिए। तो अभी तो भुट्टे आ रहे हैं, अभी इसको हम पैक करके रख देंगे, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नवंबर तक चल जाएगा, नवंबर दिसंबर तक। अभी देखिए फ्रेंड्स मेरे पास ऐसी पॉलीथीन है,
तो ये देखिए मैंने इसके लिए एक रबर बैंड ले लिया है और इस पॉलीथीन को अंदर धुल लिया है मैंने। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसको पंच कर देंगे। पंच करने के बाद इसको फिर से मोड़ेंगे और ये रबर इलास्टिक लगा देंगे। इसके हवा निकालने के बाद देखिए हवा बन गई, इसके हवा निकालेंगे वरना ये फट जाएगी। स्वीट कार्न जो है देखिए बॉयल होने लगा है। ये देखिए इनके कलर भी चेंज हो गए, ये देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो गया है। अच्छा, इसका अब हम थोड़ा सा गैस बंद कर देते हैं, बस ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। अब गैस बंद कर देते हैं। लेकिन इसके लिए फ्रेंड्स क्या करना है, इसको तुरंत उतार के मतलब इसकी कुकिंग बंद हो, इसके लिए मुझे इसको तुरंत बर्फ़ के पानी में डालना पड़ेगा। तो मैंने फ्रिज में पहले से बर्फ़ जमा के रखी है, उसका पानी निकालते हैं, उसी में इसको हम पलट देते हैं। अभी देखिए दोस्तों मैंने ठंडा पानी डाल दिया है और इसके साथ ही ये देखिए ये मेरा बर्फ़ का पानी है। ये देखिए इससे आइसक्रीम जमी हुई है, इसको हम डिब्बा इसी में डाल देते हैं। अब ये देखिए ये कार्न जो है ये इसको हम इसमें डाल दिए, देखिए इतना सा और है। अब हमारी ये देखिए कार्न बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। ये देखिए ये आइसक्रीम बर्फ़ डाल दिया है मैंने और पानी भी बर्फ़ का था, तो ये पानी देखिए बिल्कुल से ठंडा हो गया, इसकी कुकिंग रुक गई। ये देखिए तो अब हम इसको ऐसे रख देते हैं 5 मिनट के लिए अपोजिट साइड में। अब देखिए मेरे ये देखिए बिल्कुल ठंडे हो गए, इनकी कुकिंग है सब कुछ बंद हो गई। और देखिए कलर कितना प्यारा आया है, ये देखिए है। कच्चे दाने का कलर मैं दिखाऊं, कच्चे दाने ये लगते हैं, ये देखिए ये कच्चे ऐसे हैं सफ़ेद सफ़ेद से, ये कच्चे हैं, ये दाने आपके कच्चे हैं, ये दाने हमारे पके हैं। तो अब इन दानों को हम इसमें छान लेते हैं, ऐसे देखिए अब पानी से निकाल लेते हैं। तो अब हम इसको प्रिजर्व करेंगे, ये देखिए सब पानी से निकाल लेंगे। तो उधर बेसिन पे रख के पानी से निकालते। अब देखिए एक हम साफ कपड़ा, किचन टॉवेल ले या कुछ भी हो, उस साफ कपड़े पे हम इस मक्के को डाल देते हैं, जिससे इसका पानी जो है पानी थोड़ा सूख जाए। ये बस सिर्फ पानी सूखने तक का। इसको इसके बाद हम पॉलीथीन में भर के रख देते हैं। तो इस समय बरसात है, आप भी प्रिजर्व करिए। इस समय ये मक्के स्वीट कॉर्न बहुत आ रहा है इस समय। इधर शामली साइड तो बहुत है, इतना हमारे गाजियाबाद में नहीं है जितना इस तरफ है। इस तरफ बहुत ज़्यादा है, कम से कम डेली भुट्टा मेरे यहाँ आ जाता है एक बोरा। कोई खाने वाला है नहीं, सब इधर से उधर बांटो, क्योंकि थोड़ा दांत वात अगर एज है या कुछ है तो दांत वात में दर्द हो जाता है। अब हम इसको थोड़ी मुश्किल से 10 मिनट के लिए इसका पानी सुखा लेंगे बस। इसके बाद फिर हम इसको प्रिजर्व कर लेंगे। अब देखिए कुछ दाने कम अच्छे थे जो मेरे धुलने में ही निकल गए थे, तो इसको हम बना रहे हैं चाट टाइप का, ऐसे ही कॉर्न फ्राई कर देंगे। तो ये देखिए इस पर भी उसी स्टाइल से हम इसको बॉईल करते हैं। इसमें नमक डाल देते हैं और चीनी डाल देते हैं और इसके बाद इसको ढक देते हैं। अब अभी इसका चाट बना के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये मेरे दाने जो है इनका पानी सूख गया है। अब इनको हम एक पॉलीथीन में, चेन वाली पॉलीथीन मैंने मंगाई है लेकिन अभी लेके आए नहीं है, तो तब तक मैं इसको पॉलीथीन में पैक करती हूँ। ये देखिए और वो लगा देते हैं रबड़ बैंड। तो ये देखिए ये मेरी पॉलीथीन है। तो इसकी हम हवा निकाल दीजिएगा, हवा नहीं होनी चाहिए, इसमें हवा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी हवा नहीं होनी चाहिए। इसको बहुत तेज़ी से ऐसे मोड़ देंगे। देखिए ये जितना आप तेज़ मोड़ सकते हैं आप मोड़ दें। अगर आपको चेन वाली पॉलीथीन या चिपकाने वाली मिल गई है तो वो बहुत ही बेटर है, लेकिन मेरे पास मिली नहीं। तो ये देखिए अब इसमें हम ये रबड़ बैंड लगाएंगे। इसका मकसद ये होता है कि आपके दानों में हवा नहीं जानी चाहिए। तो ये आपके दाने हमने आज 2-3 सालों से हम प्रिजर्व कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कम से कम नवंबर दिसंबर तक के चलते हैं आप। लेकिन सुरक्षा इसकी ये है कि जब भी खोलें
तुरंत ही एयर टाइट डिब्बे में बंद करें पॉलीथीन में। पॉलीथीन में अगर कुछ गड़बड़ी हो तो आप चेंज कर दें। अब देखिए इसको हम आगे से भी मोड़ेंगे, ये आगे से मोड़ेंगे और इसको ऐसे कर देंगे बस। एक फोल्ड और हल देंगे, मजबूत गेटिस लगाइए जिससे टूटे नहीं। ये देखिए अब ये मेरा प्रिजर्वेशन बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। अब ये हमारा फ्रीज़र में, ये देखिए मेरा रेडी हो गया। अब थोड़ा सा बच्चे कह रहे थे कि बाद में रखना, थोड़ी सी चाट भी बना दो। तो ये देखिए ये इतने दाने मैंने बचा लिए हैं। अब इसमें देखिए मैं काट के इंस्टेंट चाट बनाने जा रही हूँ। बाकी तो मैं आपको जो होटल में मिलती है या मार्केट में मिलती है वो हम बाद में आपको बना के दिखाएंगे। ये देखिए दाने अभी हम उबाल रहे हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। तो ये देखिए ये हमारे कारण है, ये बच्चा है कुछ अकल बता रहा है। ऊपर भी वीडियो बन रहा है। ये देखिए ये करा मैं ऊपर बैठूंगा, गाइस से बोलूँगा। तो ये देखिए मैंने इससे काला नमक डाल दिया है स्वाद के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमने डाला है काली मिर्च, ये देखिए ये काली मिर्च है। और इसके बाद हम डाल देंगे, ये देखिए ये चाट मसाला, ये चाट मसाला है। अब हम इसको ऐसे मिक्स कर देते हैं। ये देखिए आप हाथ से मिक्स करिए, चम्मच से मिक्स करिए, जैसे मन हो। ये देखिए अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा कश्मीरी मिर्च। ये देखिए कश्मीरी मिर्च हमने डाल दिया है। ये देखिए आप डालेंगे इसमें नींबू। ये देखिए ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, इंस्टेंट बन जाती है। अब थोड़ा सा मिर्च डाल देते हैं। ये देखिए थोड़ा तीखापन भी होना चाहिए। अरे देखिए दोस्तों सारी बाहर गिर गया सारा मेरा कश्मीरी मिर्च। देखा सारा का सारा कश्मीरी मिर्च मेरा बाहर गिर गया। क्यों गिरा है? अब तो गिर ही गया है। नहीं चाट लो कश्मीरी मिर्च है। देखिए दोस्तों मिर्च गिर गई बच्चे के चक्कर में। ये कह रहा मैं उठा के चाट लूं। ये देखिए ये ना ये देखिए ये मेरी कश्मीरी मिर्च है। ये तीखी नहीं होगी, नहीं तो इनके हाथ जल जाता। तो बहुत तीखी ये देखा। अब इसमें हमने डाला नींबू, चाट मसाला डाल चुके हैं, नींबू डाल दिया। ये देखिए अरे बहुत टेस्टी चाट बन के तैयार होगी। खाएंगे तो नींबू पीना पड़ता है। अब ये रेडी हो गई। अब हम इसको सर्व कर देते हैं। देखिए अब वीडियो बनाने में ये बैठे रहते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। तो बच्चा है, आप माइंड मत कीजिएगा कोई भी। छोटा बच्चा है, ये मेरे साथ रहता है, ये मेरा नाती है। ये कहता है आप गाजियाबाद चले जाओगे, मैं भी चला जाऊंगा। वो भी नंगे पैर जाएगा, कहता मैं नंगे पैर आपके साथ चलूंगा। ये देखिए तो ये डिश आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा नींबू और हम डाल देते हैं। ये देखिए